देखिए दोस्तों, हम लोग क्लास 9th का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन हमारा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्ष A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब हैं। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांगसम CQD के तथा AP बराबर है CQ के। ये दोनों हमें प्रूफ करना है। चित्र हमें दिया हुआ है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और AP जो है वो BD पर लंब है तथा CQ जो है वो भी क्या है, BD पर लंब है। ये चीज़ हमें दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसे। इसका फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। AP किस पर लंब है, विकर्ण BD पर, और CQ जो है वो भी विकर्ण BD पर लंब है। ठीक है, जैसा कि हमने फिगर में देखा। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है। एग्जाम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा होगा दिया है हमें क्या क्या दिया है हमें। तो सबसे पहला हमको दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पे हमको दिया है कि जो हमारा APB है तथा CQD है वो हमारे जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो हम लिख लेते हैं एंगल APB बराबर एंगल CQD, ये बोथ आर 90 डिग्री के। ये हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है उसे हम लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है सबसे, इसमें 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के। ठीक है, पहला। और दूसरे में हमें प्रूफ करना है जो AP है वो बराबर है CQ के। ठीक है, ये दोनों हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम करते हैं अपना पहला वाला। तो पहले में हम लेंगे, सबसे पहला हमको लेना है त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के। ठीक है, तो आइए हम लेते हैं पहले के लिए। तो त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में। ठीक है, APB तथा त्रिभुज CQD में सबसे पहले ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इस नाते AB जो होगा वो किसके बराबर होगा, DC के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, या फिर पहले एंगल वाला लिख लेते हैं। ठीक है, ये एंगल ले लेते हैं, फिर एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड या फिर साइड एंगल साइड, इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहला एंगल P यानी कि APB जो हमारा है वो इक्वल है CQD के, और ये हमको दिया है 90 डिग्री के। ठीक है, ये हमें दिया है। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है। और फिर क्या इक्वल है, उसके बाद से AB जो है वो DC के पैरेलल होगा, समांतर होगा, क्योंकि ABCD कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है। इस नाते ये वाला कोण जो होगा हमारा वो बराबर होगा इस कोण के, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल ABP इक्वल हो जाएगा एंगल CDQ के। ठीक है, CDQ के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण से ये बराबर हो गया। उसके बाद से ये AB साइड जो है वो बराबर है DC के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं AB बराबर है DC के। ये भी क्या हमें दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो ये तीनों चीज़ें मिल गई हमको। तो त्रिभुज हमारा हो गया सर्वांगसम, APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD के। किस बेस पे हुआ है, एंगल साइड। ठीक है, तो देखिए एंगल और ये साइड। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंगल साइड, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जैसे त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, CPCT से हम दिखा देंगे। अतः AP बराबर हो गया CQ के बाय CPCT। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला दूसरा सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC के पैरेलल है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है, यानी कि AB साइड जो है वो DC के समांतर है, और AD बराबर BC के, यानी AD साइड जो है वो BC के बराबर है। दर्शाइए कि कोण
ए बराबर कोड बी के, यानी कि ये वाला कोड जो है इस कोड के बराबर है, तथा सी बराबर डी के, यानी कि ये वाला कोड इस कोड के बराबर है, और त्रिभुज ए बी सी, यानी कि चलिए आते हैं हम सबसे पहले अपना फिगर बना लेते हैं कॉपी पे, उसके बाद से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो दिया है ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें ए बी सी डी एक समलंब है, तो जिसमें ए बी जो है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है, यानी कि ए बी समांतर है डी सी के, तथा जो ए डी साइड है वो बराबर है बी सी के, ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है उसे हम लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहला नंबर इसमें आता है हमारा कोड ए बराबर है कोड बी के। ठीक है, और दूसरा इसमें प्रूफ करना है हमको कोड सी बराबर है कोड डी के। ठीक है, और तीसरे नंबर में हमें प्रूफ करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के। ठीक है, और लास्ट हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा विकर्ण ए सी है वो बराबर हो बी डी के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम क्रम से सीरियल नंबर से करते हैं, यानी कि पहला प्रूफ हम पहले देखते हैं। ठीक है, यानी कि पहले के लिए, तो पहले के लिए हम लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में हम आते हैं। तो ए बी सी डी में अगर हम बात करें, ए डी जो है वो बराबर है बी सी के। तो सबसे पहले क्या दिया है, यानी कि जो हमारा ए बी है वो समांतर है डी सी के। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या दिया है। ठीक है, यानी ए बी डी सी के बराबर है, ये चीज़ हमें दिया है। और जो हमारा ए डी है ये ए बी जो है डी सी के समांतर है, और ए बी जो है वो समांतर है किसके, ए डी समांतर है सी ई के। ये क्या है, रचना से है। ठीक है, यानी संकेत में हमें दिया हुआ था, यानी कि ए डी जो है वो समांतर है सी ई के। रचना से हमने किया कि जो ए डी हमारा है वो सी ई के क्या हो, समांतर हो। तो देखिए यहाँ पे, अतः ए बी सी डी क्या हो गया, ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज हुआ, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है, तो इनके संलग्न यानी कि जो हमारा कोण ए है और कोण ई है, इनका योग कितना होगा, 180 के बराबर। ठीक है, क्यों होगा, अगर हम बात करें कोण ए का और कोण ई का, ये दोनों का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं तिर्यक रेखा के एक ओर के कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये हमने कर लिया समीकरण नंबर पहला। उसी तरह से अगर हम बात करें कि दिया हमको कि ए डी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के, तो हम लिख लेते हैं ए डी बराबर है बी सी के। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। और ए डी जो है वो बराबर हो रहा है सी ई के, ये हमने रचना से किया, ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो रहा है। तो अगर हम बात करें समीकरण 2 और 3 से, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 3 से हमें क्या मिल रहा है, तो ए डी बराबर बी सी के, ए डी बराबर सी ई के। जब दोनों ए डी बराबर है तो यहाँ बी सी जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, सी ई के। ठीक है, यानी कि जो ये लाइन, ये फिगर में हमको बी सी दिख रहा है वो बराबर हो गया सी ई के, ये वाला साइड जो है वो इसके बराबर हो गया। तो जब भुजा बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण जो होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम कोण ई नाम दे देते हैं और इसका हम कोई नाम ले लेते हैं, इसको हम 1 नाम दे देते हैं, एंगल 1। ठीक है, तो आइए हम करते हैं यहाँ पे भुजा बी सी बराबर सी ई के है। तो बी सी के सामने कौन सा कोण है हमारा, यानी कि भुजा बी सी के सामने हमारा कोण ई है,
और CE के सामने क्या है, कोण 1 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कोण E बराबर हो गया कोण 1 के। ठीक है, और क्यों बराबर है यहाँ हम लिख लेते हैं बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें तो कोण B+1, कोण B प्लस कोण 1 कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कोण 1 और ये कोण B, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 का। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, एक रैखिक युग्म है। तो हम लिख लेते हैं रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। तो ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 4। अब समीकरण 1 और 4 से हम अगर बात करें तो 1 और 4 से हमें क्या मिलेगा, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 4 से, समीकरण 1 व 4 से। तो समीकरण 1 व 4 से हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखिए समीकरण 1 व 4 से हमें क्या मिल रहा है। तो देखिए समीकरण 1 में क्या दिया हमको, A + E बराबर 180, और समीकरण 4 में क्या है, B+1 बराबर 180। तो यहाँ हम कर लेते हैं समीकरण 1 व 4 से A + E एंगल A + E बराबर एंगल B प्लस एंगल 1। ठीक है, क्योंकि देखिए इधर भी 180 है और यहाँ भी कितना है, 180 है। अगर हम बात करें A + E का मान 180, B+1 का मान 180, तो ये दोनों बराबर हो गए इस तरह से। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल 1 जो है एंगल E के बराबर है, तो यहाँ हम रख लेते हैं। ठीक है, तो एंगल A + E की जगह पे हम कर लेंगे एंगल 1 = एंगल B प्लस एंगल 1। तो एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या हमारे पास, एंगल A प्लस एंगल A = एंगल B। ये दोनों हमारे बचे। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था ना। तो ये पहला कंडीशन तो हमारा प्रूव हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड वाले पे। तो सेकेंड नंबर पे देखिए हम क्या करेंगे। तो सेकेंड के लिए यह हम लिखते हैं सेकेंड के लिए। तो दूसरे रिजल्ट के लिए अगर हम बात करें तो दूसरे रिजल्ट में देखिए यहाँ पे कोण A प्लस कोण D का मान कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, क्यों, क्योंकि वही बात लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा हमारा। इसके बाद से इसी तरह से अगर हम बात करें कोण B + C का कितना हो जाएगा, कोण B + C कितना होगा, 180 डिग्री। कंडीशन क्या लिखेंगे, वही तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है। तो देखिए अगर हम बात करें ये 180 ये 180 दोनों साइड से बराबर है, अतः क्या हो जाएगा, अतः कोण A प्लस कोण D बराबर हो जाएगा कोण B प्लस कोण C के। ठीक है, यानी कि कोण A प्लस कोण D इक्वल हो गया कोण B प्लस कोण C के। चूँकि हमारा A और B दोनों क्या हैं, बराबर। अभी हमने पहले रिजल्ट में देखा कि कोण A कोण B के बराबर आ गया है, तो कोण A की जगह पे हम कोण B कर लेंगे प्लस कोण D = कोण B प्लस कोण C। दोनों साइड से B कैंसिल हो गया, तो कोण D जो हो गया वो बराबर हो गया कोण C के। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। ठीक है, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं हम थर्ड रिजल्ट पे अपना। तीसरा हमसे क्या कहा गया है उस पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड में हमसे कहा गया कि ABD त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD के। ठीक है, तो देखिए हमने इसका फिगर बना लिया है। फिगर हमने बनाया क्या कहा गया था, ABCD एक समलंब है। ठीक है, उसमें से दो त्रिभुज हमको लेना है। एक त्रिभुज लेना है ABC और दूसरा लेना है BAD। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज हमने ले लिया। अब दोनों त्रिभुज में आइए हम देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है, ताकि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए। तो सबसे पहले ABC में AB आ रहा है, और जब BAD ले रहे हैं तभी भी क्या आ रहा है, AB आ रहा है। तो सबसे पहला हम लिखेंगे AB बराबर AB के। दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ है।
फिर आगे क्या है, कोण ए जो है हमारा, यानी कि देखिए जब हम ए बी सी ले रहे हैं तो इसमें का ये बी, और जब बी ए डी ले रहे हैं तो इसमें का ये ए, दोनों क्या होगा बराबर, कोण ए बराबर होगा कोण बी के। ठीक है, कोण ए बी के बराबर हो गया। उसके बाद से ए डी जो होगा वो बराबर होगा, यानी कि ए डी साइड जो होगा वो किसके बराबर है, बी सी के। ये चीज़ हमें दिया है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी जो हो गया ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी ए डी के। किस बेस पे हुआ है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो देखिए क्या हमारा साइड एंगल और फिर ये साइड। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो साइड एंगल और फिर ये साइड, तो त्रिभुज क्या हो गया हमारा, सर्वांगसम हो गया साइड एंगल साइड से। जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम इसमें कह देंगे अतः जो AC साइड है, यानी कि जो हमारा AC है ये बराबर है BD के बाय CPCT। ठीक है, तो CPCT से ये हमारा बराबर हो गया। अतः हमने अतः क्या कर सकते हैं, इस प्रकार विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD के। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिज़ल्ट, ये रहा तीसरा रिज़ल्ट और ये रहा हमारा चौथा रिज़ल्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आज के लिए इतना।